मेरे प्यारे ब्रोदर एंड सिस्टर, इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार फिर से आप लोग के सामने प्रेजेंट हो चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं बम्पर वैकेंसी की बात करूंगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। अब आप लोग दोस्तों बिहार पुलिस की वैकेंसी का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे थे कि कितनी वैकेंसी आएंगे, कब आएगी वैकेंसी, कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी रणनीति हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें। वहां पर कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका पीडीएफ हम सबसे पहले डाल देते हैं। और मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बिल्कुल रूप से टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। चलिए, आज का जो मैं बात करूंगा बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है उसकी पूरी डिटेल्स जानकारी। सबसे पहले मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखा देता हूँ। ये पेपर कटिंग आप लोग देख लीजिए। इस पेपर के माध्यम से पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो, बिहार पुलिस में 62,000 नई पदों पर होगी बहाली। अब आप लोग को नए बिहार पुलिस में 62,000 पदों पर बहाली होंगे। दोस्तों पूरी प्रक्रिया आपको दिखाते हैं, आप लोग पूरा आराम से देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जो 62,000 का बात किया गया उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35,000 सिपाही के नए पद सृजित किए जाएंगे राज्यों में। यानी कि दोस्तों 35,000 यहाँ पर नए वैकेंसी आ रहे हैं बिहार पुलिस की। आपने समझ गया, टोटल 35,000 आपको बिहार पुलिस की वैकेंसी आएंगे और इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अब आपके माइंड में होंगे ये वैकेंसी कब तक आएंगे। देख लीजिए, इस वैकेंसी में कब तक आएंगे यहाँ पर जानकारी दिया गया। दिसंबर या जनवरी महीने में सिपाही के रिक्त 6500 पदों पर बहाली से होगी शुरुआत। यानी सबसे पहले 6500 सीट पर बहाली की शुरुआत होगा। ये बहाली दिसंबर चल रहा है, इस महीना के अंत में या फिर जनवरी महीने में कभी भी ये 6500 सीटों के लिए नई वैकेंसी आएंगी। तो सबसे पहले 6500 बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है। ये 6500 सीट पर मुहर लग चुके हैं। ये जनवरी में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर 35,000 में सबसे पहले 6500 सीट यहाँ पर भरे जाएंगे। बाकी जो सीट रहेंगे वो बाद में भरे जाएंगे। तो आपके लिए खुशखबरी क्या होगा कि इस बार 6500 सीटों पर वैकेंसी आ रही है जनवरी महीने के अंत तक। अब दोस्तों ये वैकेंसी कैसे पूरा होगा दिखा देता हूं। दोस्तों बिहार पुलिस के अंतर्गत अगर वैकेंसी आती है, सिपाही की भर्ती आती है, तो ये केंद्रीय चयन परिषद एक बोर्ड बना हुआ है। ये बोर्ड सरदार पटेल भवन छत ब्लॉक ए 626 जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना के अंतर्गत है। इस बोर्ड के अंतर्गत बिहार पुलिस की वैकेंसी पूरे किए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि सैलरी कितना मिलता है। सैलरी का वेतन लेवल 3 होता है शुरुआत में, और बेसिक सैलरी 21,700 है। और इन हैंड सैलरी की बात करोगे तो 33,000 प्लस आपको शुरुआत में टोटल सैलरी मिलेंगे। शुरुआत के ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन से आप लोग को 33,000 सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ते जाएंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसके लिए योग्यता क्या होगा, यानी कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो, चाहे बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर आवेदन कर सकता है। थर्ड जेंडर आप लोग समझ गए होंगे, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करोगे तो इंटर पास आउट होना चाहिए, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। बिहार राज्य के सरकारी मदरसा बोर्ड निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, यानी कि किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी आप लोग को इंटरमीडिएट पास आउट होने से मतलब है इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। चाहे वो आर्ट वाले स्टूडेंट हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। दोस्तों एज का भी इसमें प्रॉब्लम होता है, तो एज भी देख लीजिए। एज मिनिमम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए। ये किसके लिए, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए। अब जो दोस्तों ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए न्यूनतम तो 18 वर्ष है और अधिकतम 27 वर्ष है। उसके बाद दोस्तों SC ST के अंतर्गत आते हो तो न्यूनतम तो आप लोगों के लिए 18 वर्ष रहेंगे ही, लेकिन अधिकतम 30 वर्ष है। तो यहाँ पर इस तरह से एज की क्राइटेरिया है। इस एज के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट आते हो इस फॉर्म को बिल्कुल रूप से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है
कि मेरे प्यारे साथियों कि ये पुलिस की फॉर्म है तो इनके लिए कुछ फिजिकल भी होना ज़रूरी है। तो फिजिकल में क्या क्या रहना ज़रूरी है वो भी आप लोग देख लीजिए। इसमें हाइट सबसे पहले देखेंगे तो हाइट आपको जनरल वर्ग के स्टूडेंट है तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो तो 160 सेंटीमीटर और SC ST कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। महिला कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी जाति के हैं तो सिर पर सिर्फ 155 सेंटीमीटर चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हाइट आपने समझ गए। अब यहाँ पर सीना का बात कर लेते हैं। सीना की बात करेगा तो सीना सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए मापे जाते हैं। ये पुरुष के लिए सीना आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में और फुला करके 86। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 होना चाहिए, फुला करके 86। और इसमें छूट दिया गया है SC ST को। SC ST वाले को 79 होना चाहिए और फुला करके 84 आपको होना चाहिए। ये सीना है, ये सिर्फ पुरुष के लिए है, महिलाओं के सीना नहीं मापे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वजन का। तो वजन बता दूं, न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए महिला के लिए और पुरुष के लिए ये 48 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये आपने देख लिया हाइट का और उसके बाद सीना का और वजन का। इतना आपके पास है तो आप लोग बिल्कुल रूप से अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि नियुक्ति की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होंगे। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों 2 चरण में होता है। प्रथम चरण देख लीजिए, फिर मैं दूसरा चरण दिखाऊंगा। प्रथम चरण में दोस्तों लिखित एग्जाम होता है। प्रथम चरण में लिखित एग्जाम होता है और दूसरा चरण में फिजिकल होता है। ठीक है, तो पहले लिखित एग्जाम देख लेते हैं, फिर हम लोग फिजिकल देखेंगे। लिखित एग्जाम का बात करेंगे। लिखित एग्जाम के यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखित एग्जाम आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लिखित एग्जाम आपको 10वीं कक्षा के स्तर पर होंगे। 10वीं कक्षा का जो लेवल होता है उसी के आधार पर होंगे और 100 अंकों का आप लोग को परीक्षा होने वाला है और 100 अंकों के लिए आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट पर होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आप लोगों को होंगे और इस ऑफलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से आप लोग यहाँ पर आंसर उत्तर दे पाएंगे। अब दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस भी देख सकते हो। सिलेबस यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, कौन कौन सी पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। ये इनका सिलेबस है और इसमें पास करने के लिए मिनिमम 30 अंक आपको लाना जरूरी है 100 में। तो ये था आप लोगों को यहाँ पर लिखित एग्जाम का पूरा प्रोसेस जिसमें आपने देख लिया। अब दोस्तों द्वितीय चरण आते हैं। जब आप लिखित एग्जामिनेशन पास कर जाते हो तो आपको द्वितीय चरण आता है, सेकेंड स्टेप, वो फिजिकल का। अब ये फिजिकल इसमें ज़रूरी होता है, जो फिजिकल पास करते हैं सिर्फ उन्हीं का मेरिट बनता है, इसलिए फिजिकल आप लोग देख लीजिए। फिजिकल में सबसे पहले आप लोग को दौड़ होगा। दौड़ अधिकतम 50 अंक का होता है। अब ये दौड़ जो होगा 50 अंक का, इसके लिए टाइम निर्धारित किए गए हैं। इस टाइम के अंतर्गत आप लोग को दौड़ को पूरा कर लेना होता है। तो अगर आप लोग दोस्तों इस टाइम के अंतर्गत दौड़ को पूरा करते हैं तो आप लोग पास कर जाएंगे। जो कैंडिडेट 6 मिनट से अधिक का टाइम लेंगे उसे फेल कर दिया जाता है। तो 6 मिनट से पहले आप लोग को 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरा करना होगा। उसके बाद दोस्तों महिला के लिए देख सकते हो, ये दौड़ का क्राइटेरिया है। उनके लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, अधिकतम 5 मिनट में। 5 मिनट से अगर अधिक समय लोगे तो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। तो 5 मिनट से पहले आप लोग को दौड़ को पूरा करना होगा। उसके बाद दोस्तों गोला फेंक होता है। गोला फेंक 25 अंकों का होता है और यहाँ पर देख लो किस प्रकार अंकों का आवंटन दिया जाता है, देख सकते हो। 16 से 17 फीट फेंकोगे तो 9 अंक, 17 से 18 फीट 13 अंक, 20 फीट से ज़्यादा फेंकोगे तो 25 अंक आप लोग को दिए जाएंगे। तो इस तरह से अंक का बंटवारा होता है। और उसके बाद ऊंची कूद देख लो, यानी हाई जंप होता है 25 अंकों का। अगर आप लोग 4 फीट कूदते हो तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंची में 17 अंक, 4 फीट 8 इंची में 21 अंक। इस तरह से आप लोग को अधिकतम 25 अंक तक हाइट में दिए जाते, हाई जंप में दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपने हाई जंप भी देख लिया। महिला के लिए हाई जंप देख लीजिए, सिर्फ 3 फीट यहाँ पर इन लोगों को हाई जंप करना होता है। अगर 4 फीट कर देते हो तो 25 अंक मिल जाएगा। न्यूनतम 3 फीट होना चाहिए, 3 फीट से कम आप लोग यहाँ पर हाई जंप करोगे महिला कैंडिडेट में तो फेल हो जाओगे। तो
आपने पूरा सिलेक्शन देख लिया तो बिल्कुल रूप से 6500 जो वैकेंसी आ रही है इसके लिए जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और कोई दिक्कतें होंगे तो हमें कमेंट करिएगा। आपका भाई मैं हूं चंदन, पूरी डिटेल्स जानकारी आपको हम देते रहेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।